अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। इस दफ़ा फीफा वर्ल्ड कप की जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसका इफ्तिताह एक ऐसे बच्चे ने किया जिसके पाँव नहीं थे। इंक्लूजन का इससे खूबसूरत मुजाहिरा नहीं हो सकता। हम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है 3 दिसंबर है, उस पर क्या अहद करते हैं कि हम इन सारे लोगों को जिन्हें हम डिसेबल कहते हैं या जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, जिनमें वो काबिलियत नहीं होती जो हम में है लेकिन हम में भी वो काबिलियत नहीं है जो उनमें है, क्या हम उनको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करते हैं कि नहीं। बात तो इंक्लूजन की है ना, बहुत बोलबाला होता है जेंडर, रेस, रिलीजन, हर चीज की बंदों को इंक्लूड करने का, लेकिन हम इन बंदों को जो कि डिसेबल्ड हैं, जो लोग हैं जिनको किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि वो पाँव से माजूर हैं, जरूरी नहीं है कि वो पैराप्लीजिक हैं, हिल नहीं सकते, कुछ हैं जो सुन नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, कुछ सीख नहीं सकते, लर्निंग डिसेबिलिटीज भी होती हैं। हमारे माशरे में कितनी ज्यादा उनकी इंक्लूजन है? क्या हम स्कूल में उन्हें एडमिट करते हैं इजिली? क्या हम उन्हें जॉब्स देते हैं? क्या उनके लिए हमने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में अपने जो हमने बनाई है, बसेस बनाई हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मॉल्स हो गए, होटल्स हो गए, क्या उसके अंदर वो सारी एक्सेसिबल हैं व्हील चेयर के लिए? उधर आवाज आती है, उधर ब्रेल है, ये सारा कुछ हमारे पास है या नहीं है? क्योंकि कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब इंक्लूजन की बात आती है तो हम में से कितने हैं जो उनसे रिश्ता जोड़ते हैं या उनको रिश्ता देने को भी तैयार होते हैं। इस वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे हमने एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की तकरीब का जो है वो ऑर्गेनाइज की, जो कि नस्क में थी, नस्क यूनिवर्सिटी में थी, और गुडविल कनीज फाउंडेशन एंड UNODC जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम है, जिनका एक स्पेशल इनिशिएटिव है जो कि आपका इंक्लूजन के ऊपर काम करता है, डिसेबिलिटी इंक्लूजन, उनकी कोलैबोरेशन से थी। और ये जो पूरी की पूरी तकरीब थी, इसका ये मकसद बिल्कुल नहीं था कि आपने सिर्फ डिसेबल पर्सन्स को बुला लिया, सेलिब्रेट कर लिया, तस्वीर खिंचा ली, या फिर उनको क्रचेज या फिर आपने व्हील चेयर दे दी, क्योंकि व्हील चेयर या क्रचेज दे देने तक आप डिसेबिलिटी नहीं खत्म कर रहे। डिसेबिलिटी असल में आपको बताऊं हम सब में है, जो किसी और बंदे को एनेबल नहीं करते। अब जब हम 2022 में है तो हमने बात करनी है एनेबलमेंट की। और एनेबलमेंट क्या होती है कि उस डिसेबल इंसान को आपने उठाना है, उसके बिस्तर से उठाना है, और उसके उन मसल्स को जो काम नहीं कर रहे, जो हाथ पांव काम नहीं कर पा रहे, वो बाथरूम नहीं जा पा रहा, वो निगल नहीं रहा, वो बात नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर पा रहा, उसको क्रिपल करने के बजाय आपने फिजिकल थेरेपी, रिहैबिलिटेशन के जरिए उसको वापस लेकर आना है जिंदगी की तरफ। और ये एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव था। गुडविल कनीज फाउंडेशन रन बाय अ फिजियोथेरेपिस्ट हरसेल्फ, डॉक्टर सना जो है, उन्होंने बताया, और वो भी इसमें काम कर रही हैं। फिर हमारे मिस्टर इलियास है, डॉक्टर इलियास हैं, सीईओ हैं वो, और वो पूरा का पूरा एक फिजिकल थेरेपी रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाते हैं पेशावर में, वन ऑफ इट्स काइंड है, जहां पे इतने सारे वो बच्चे जो कि सीपी के बच्चे होते हैं, सेरेब्रल पैल्सी के, पैदाइश के वक्त जो है उन्हें कोई ना कोई ऐसा इश्यू हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती और उसके बाद उनका लिम्स नहीं काम कर रहे होते, इन सारे बच्चों को बजाय इसके कि छुपा दिया जाए, कहीं फेंक दिया जाए, उनको बेगिंग पे लगा दिया जाए, बेगिंग माफिया के उसमें कर दिया जाए, या उन पे सिंपैथी की जाए, उनको किया जाता है। कैसे? उनको सिखाया जाता है, उनकी छोटी छोटी फाइन मोटर स्किल्स यूज की जाती है, जो कि आपने तकरीब में उन सब बच्चों को जो पहले बोल नहीं सकते थे, हिल नहीं सकते थे, अब परफॉर्म करते हुए देखा। मेरा ख्याल है इससे खूबसूरत मिली नगमा या परफॉर्मेंस या तिलावत नहीं हो सकती थी जैसे उन बच्चों ने की, क्योंकि आप उन्हें एनेबल कर रहे हैं। साथ ही सीडन स्कूल्स थे, सीडन स्कूल्स भी वो स्कूल्स हैं जो ये नहीं करते कि पहले ही एडमिशन टेस्ट ले और देखें कि बच्चा इस काबिल है कि नहीं कि हम उसको लें। वो ऐसे बच्चे को लेते हैं जो किसी चीज के काबिल नहीं होते, जिन्हें लर्निंग डिसऑर्डर्स है, ऑटिज्म के उस स्पेक्ट्रम पे हैं जहां कोई और स्कूल एक्सेप्ट नहीं करता, जो डिसेबल्ड हैं किसी ना किसी तरह, और उनके ऊपर सीपी वाले हैं जिनके ऊपर वर्क करते हैं, उनकी फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल उनको इस काबिल बना देते हैं कि ना सिर्फ ये कि वो सेल्फ सस्टेनेंट हो जाएं, वो ना सिर्फ ये कि खुद अपने काम कर सकें, बल्कि वो आइंदा कमा भी सकें। नस्ट के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर नबील, उन्होंने इतनी अच्छी बात की कि भाई अभी पढ़िए लिखिए, हमारा ये ड्यूटी है कि हम इस दुनिया में आए हैं, तो हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि हम पॉपुलर हो जाएं या पैसे वाले हो जाएं, खाली ये वीडियोस बना के या टिकटॉक वगैरह पे हमने इंस्पायर नहीं होना। आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, न्यूरो साइंस में हो, बायोकेमिकल इंजीनियर हो, कोई भी इंजीनियरिंग करें,
کچھ بھی کریں اس سے آپ پھر ایسی چیزیں بنائیں جیسے کہ اس پہ کام کر رہے ہیں جس میں بایونک آرم ہے, بایونک لمز ہے, آپ کی ایسی اینک ہے جو بار کوڈ سکین کر کے آپ کو بتا دیتی ہے کہ چیز آگے کیا ہے, کتنی دور ہے, ہیئرنگ ایڈز ہے, چپس ہے. دیکھیے ہم جب بھی ایسا کوئی کام کریں گے تو وہ زندگی بھر کے لیے ہم کسی کا کتنا بھلا کر رہے ہوں گے. سروس ٹو ہیومینٹی ہی سروس ٹو گاڈ ہوتی ہے. اور جب ہم انکلوژن کی بات کرتے ہیں, شامل کرنے کی بات کرتے ہیں, تو عام روزمرہ زندگی میں شامل کرنا ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ پی ٹی وی جیسے, دیکھیے پی ٹی وی پہ آپ ایک مین اسٹریم شو کرتے ہیں منیبہ مزاری, اسی طرح سے ہم نے ابھی قطر میں دیکھا کس طرح سے اس غانم نے جو ہے وہ انوگریٹ کیا. اب سب لوگ قطر کے پیچھے ڈفرنٹ ریزن سے پڑے ہیں, لیکن میرا خیال ہے قطر تو واحد ملک ہے جس نے اپنے انوگریشن میں اس بچے کو انکلوڈ کیا, اور ڈسیبلٹی انکلوژن سے زیادہ امپورٹنٹ تو کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. تو آج اگر ہم ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے منا ہی رہے ہیں تو اب میک شور کرتے ہیں کہ ہم اگلے کو ایجوکیٹ کریں, امپاور کریں, ووکیشنل ٹریننگ دیں, اسکل ٹریننگ دیں, ایجوکیشن دیں. جس طرح سے وہاں پہ شاہ گروپ آف کمپنیز کے موجود تھے ریپرزینٹیو, اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے شاہ مائنڈ سیٹ شروع کیا جس میں کہ وہ بچوں کو انیبل کر رہے ہیں ڈیجیٹلی, سکھا رہے ہیں چیزیں ایسے بچوں کو تاکہ وہ سیکھیں, پروڈیوس کر سکیں اور وہ ہر طرح سے انیبل ہو جائیں. اب تو ورک فرام ہوم کا زمانہ ہے, سو ڈسیبلٹی شوڈ ناٹ بی این ایشو ایٹ آل. سو لیٹ از پلیج ٹوڈے دیٹ وی ول امپلوائے, وی ول ہم نہ صرف ان کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دیں گے, ہم جو ان کو سکھا سکے وہ سکھائیں گے, ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھائی کی طرف لگائیں گے تاکہ وہ کسی اچھے کار خیر کا حصہ بن سکے, نہ صرف کہ ہم پاپولیرٹی یا پیسے کے پیچھے بھاگے. اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے اپنے یہ جان لیں کہ یہی ہے جو اصل صدقہ جاریہ ہے, اور صدقہ جو ہے وہ کوئی پیسے کی مدد ہی ہمیشہ نہیں ہوتا. کسی بھی انسان کو کسی بھی چیز کے لیے جب آپ انیبل کر دیتے ہیں تو اس سے اچھی فیلنگ نہیں ہوتی. آپ نے اس ایونٹ کے اندر ڈاکٹر کومل تھیں جو کہ خود ایک ایسی خاتون تھی جن کا پاؤں ایمپیوٹیٹ ہو گیا تھا, but it did not stop her from dreaming. We have many such examples in front of us. So let us celebrate this day with a pledge to include in our lives with a full heart every person who is differently able from us, because they may not have limbs, but they have wings. They may not have eyes, but they have vision. And it is but us to give them the hope if they do not have hands. Let us become their hope.